नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बिहार दरोगा की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आपको जैसा कि पता होगा कि बिहार सरकार के द्वारा दरोगा की वैकेंसी निकाली गई है जो कि 1799 पोस्ट पर भर्ती इस बार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर। इससे पहले एक मोटिवेशन लाइन है, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो आज का पहला नंबर प्रश्न है, थोड़ी सी मैं जूम इन करता हूँ और बस टपाटप शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? तो सिक्किम राज्य जो है वो किससे घिरा हुआ है दोस्त? आप सिक्किम के लोकेशन को जब आप देखेंगे, सिक्किम की लोकेशन के, तो भारत की लोकेशन आप देखे होंगे कि भारत का लोकेशन आपका कैसा है। तो आपको जाना है कि भारत का लोकेशन जो है वो कुछ इस तरीके से था। अगर मैं देखूं यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरीके से आने के बाद यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आती है और यहाँ पे आपका ऐसे आती है, ऐसे आती है और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे जुड़ती है ना। तो यहाँ पे आप अगर आप सिक्किम की लोकेशन की बात करते हैं तो सिक्किम की लोकेशन आपका कहाँ पे है? सिक्किम की लोकेशन जो है वो आपका है सिक्किम। सिक्किम जो है वो आपका यहाँ पे, ये जो उठा हुआ भाग है ना वही है। अब इससे कौन कौन लगती है? तो इससे आपका चीन तो लगती है, उसके बाद में बगल में नेपाल है वो लगती है, उसके बाद में भूटान, नेपाल इधर है ना। यहाँ पे जो है वो आपका कौन है? यहाँ पे आपका जो यहाँ पे था वो आपका था नेपाल, और यहाँ पे आपका जो था नेपाल तो यहाँ है ना, नेपाल आपका यहाँ, और यहाँ पे आपका भूटान है, और यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल तो नहीं सटती है ना, पश्चिम बंगाल सिक्किम से नहीं सटती है, तो पश्चिम बंगाल को तो हटा ही दीजिए ऑप्शन से। पश्चिम बंगाल ये है भी, तो ये भी गलत है, ये है तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल, ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो तांगला दर्रा जो है वो आपका कहाँ पे है जी? आप कहेंगे लद्दाख में। हल्दी घाटी कहाँ पे है जी? तो ये तो आपका राजस्थान में। दिफू अरुण ऐसे बोलिएगा तो याद रहेगा। असीरगढ़ मध्य प्रदेश में। तो आप इसको मिला सकते हैं। देखिए एक के तो आपका हो जाएगा जाकर के वी, एक के बी, ये रहा सही हो गया। एक के बी तो यहाँ पे भी है, तो दो का डी, दो का डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा-सा दर्रा की बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपका तांगला दर्रा। तांगला दर्रा जो है वो आपका पता है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, जो आपका लेह मनाली राजमार्ग से ये जोड़ती है। और हल्दी घाटी की बात करता हूँ, तो हल्दी घाटी जो है वो आपका राजस्थान में, ये आपको पता होगा कि अरावली पर्वत श्रेणी में ये मौजूद है। और अरावली के बारे में जानते हैं कि अरावली जो है वो सबसे प्राचीनतम, यानी कि 5000 साल पुराना ये है, ऐसा बोली जाती है। हल्दी घाटी के बारे में जानते हैं कि हल्दी घाटी जो है आपका कहाँ है जी? आप कहेंगे हल्दी घाटी जो है वो आपका कहाँ पे है जी? तो आप कहेंगे ये राज्य के स्थान में है। कहाँ पे है जी? जहाँ पे महाराणा प्रताप लड़े थे मुगल एम्पायर के अगेंस्ट, और 18 जून 1576 को जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दिफू अरुण के बारे में जानते होंगे कि दिफू अरुण जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद में ये जो है वो एक विवादित एरिया है। उसके बाद में अगर मैं बताऊं तो दिफू अरुण तो हो ही गया। फिर अगर मैं दिखाऊं तो चीन के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ये जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से भी आपका जो लगती है वो आपका चीन तो नहीं लगती है। तो असीरगढ़ की बात करते हो, असीरगढ़ की, तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी को ये जोड़ता सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ये अवस्थित है। इतनी बात ध्यान में रखनी है। चलिए अगले नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पहाड़ियों में बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो बेलीकोंडा समूह जो है वो किसका संरचनात्मक है? तो ये जो है वो आपका पूर्वी घाट है। कौन है जी? पूर्वी घाट है। बेलीकोंडा द्वीप के बारे में आप जानते हैं, ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण पठारी में ये स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी बात करता हूँ यहाँ पे पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट में और कौन-कौन आती है जी? तो पूर्वी घाट में आपका आती है इधर आंध्र प्रदेश आती है। नीलगिरी के बारे में आप जानते हो कि नीलगिरी आपका हो गया, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ी जहाँ पे इलायची होती है, ये सब जो आती है वो पश्चिमी घाटी की पहाड़ियों में आती है। अगला नंबर प्रश्न चौथा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो आपका है कौन जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है। कौन है? हिमालय पर्वत श्रेणी। आपको पता होगा कि ये प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण में ये जो है वो है, प्री कैम्ब्रियन काल में जो है वो आया है। पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। तो आपको पता होगा कि पश्चिम की ओर बहने वाला जो है वो आपका पश्चिम की ओर बहने वाला कौन-कौन हो सकता है? पश्चिम की ओर बहने का मतलब है कि वो अरब सागर में बहती है। क्या जी? अरब सागर में बहती है। और अरब सागर में कौन अरबों रुपया कौन कमाता है जी? आप कहेंगे अरबों रुपया कमाने का काम जो करती है, कर्मों का काम करती है वो मर्द करती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये सब जो नदी है वो पश्चिम की ओर ही बहती है। लेकिन पूरब की ओर कौन बहती है? ये भी बात हमारे पूछ लिए जा सकते हैं। तो आप कहेंगे गोदावरी हो गया, यहाँ पे पेरियार हो गया, कावेरी हो गया, तुंगभद्रा हो गया, और भी नदियां हैं। ठीक है जी। अगर मैं पेरियार की बात करता हूँ, पेरियार के बारे में तो आप जानते होंगे कि इसका जो है वो उद्गम जो है वो कहाँ से, सिवागिरी से है। कौन से?
शिवागिरी से है और इसका जो मुहाना बनती है वो आपका वेम्बनाथ झील अरब सागर के समीप बनती है। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आती है 6, कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? सुइल नदी परियोजना, तो सुइल नदी परियोजना आपका उत्तराखंड में नहीं, पंजाब में नहीं, हरियाणा में हरियाणा में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ परियोजना जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वान सागर परियोजना जो है वो आपका सोन नदी पर है और ये आपका राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। अगर मैं करूँ ब्यास परियोजना तो ये ब्यास हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में है। भद्रा परियोजना जो है वो आपका भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है और ये कर्नाटक में है। भीमा परियोजना पावन में है, महाराष्ट्र में है। दुल्हास्ती परियोजना चिनाब में, जम्मू एंड कश्मीर में है। दूल्हा हमको कैसा चाहिए? जम्मू एंड कश्मीर वाला चाहिए आपको। हिडकल परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक में है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो कोलवांद परियोजना सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगला नंबर प्रश्न कहता है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना था? तो ये था आपका 4.4 था। अगर मैं 2024-25 की बात करता हूँ तो राजकोषीय घाटा जो था वो आपका था 4 पॉइंट कितना था? 8 था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ गणतंत्र भारत का पहला बजट, तो बजट जो पेश किया गया था वो कब किया गया था? 1950 में किया गया था। 1950 में किया गया था और उसमें बजट जो था किसके पास था? तो वो जॉन मथाई के पास था। कौन था? जॉन मथाई के पास था। अगर मैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट की बात करता हूँ, गणतंत्र की मैंने बात किया, ये जो है वो हम गणतंत्र की बात की है, लेकिन स्वतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले मतलब स्वतंत्रता के बाद पहला बजट जो पेश किया गया था सन्मुख शेट्टी नाम था और वो 1947 में पेश किया था। और अगर मैं बात करूँ भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था, वो किया गया था 2021 से 22 में पेश किया गया था। और अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा बजट आज तक के, तो 2020 और 21 में, 2020 से 21 में ये जो पेश किया गया था। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? तो स्थल रुद्ध बंदरगाह की मैं बात करता हूँ तो वो विशाखापट्टनम है। क्या है जी? विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक रूप से स्थल रुद्ध है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? तो रेंगवा नहीं है। अंडमान और निकोबार ऐसे याद रखिएगा, सोम्पे निकाल आज निकाल, सोम्पे निकाल आज निकाल, ऐसे करोगे ना तो आपको जुबान पे बैठ जाएगा। तो आगे ओगे होगा हाल, ये सब वहीं की है। यहाँ पे बहुत सारी जनजाति जैसे कि आपका जारना है, ओंगे है, हालचू है, येर है, केड़े है, कोरा है, टाबू है, ये सब जौरवा है, ये सब बहुत सारे जनजाति हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्या पता यहीं से क्वेश्चन बन जाए। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टे निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो किन ग्रहों के बीच में अवस्थित है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा किस ग्रह के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन नंबर जो है वो भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुझे लगता है कि कौन सा कथन सही इसमें से है कि देखिए चंद्र ग्रहण जो लगती है, इतना बात तो कंफर्म रखिएगा, चंद्र ग्रहण जो लगती है हमेशा पूर्णिमा को लगती है और सूर्य ग्रहण जो लगती है वो अमावस्या की लगती है। इतनी बात कंप्लीट है जी? आप कहेंगे जी बिल्कुल कंप्लीट है जी। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब लगती है जी? आप कहेंगे चंद्र ग्रहण कब लगती है? तब कहेंगे चंद्र ग्रहण तब लगती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो वो चंद्र ग्रहण लग जाती है। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि 1 - 1 / 3 गुने में 2, 3 गुने में 2, 3 दूनी के छो हो गया। तो इसको बनाते हैं, चलो बनाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे छोटा करने की, तो यहाँ पे छोटा है जी। चलिए, ओहो अरे यार क्यों दिमाग की दही कर रहे हो तुम? यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के, यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 1 - के आपका हो जाएगा 1 - के 1 के आपका हो जाएगा 3 दूनी के 6 और प्लस में आपका 2 दूनी के 4, 4 तिहाई के आपका 12 हो जाएगा। प्लस में आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 तिहाई के 24 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16, 16 तिहा के 48 आपका हो जाएगा, 16 तिहा के 48। तो यहाँ पे देखें तो आपका हो जाएगा जाकर के, तो यहाँ पे एलसीएम पहले तो लेते हैं, तो आपका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपका हो जाएगा 48 और माइनस के 6 8 के 48 8, प्लस में आपका 12 करो, 12 चौके 48 4, 14 48 और प्लस में 92, 2 1 3 और 3 4 7 7। तो एक माइनस कर देंगे तो 47/48 कहीं पे है, 47/48 ये रहा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ? अटलांटिक महासागर से आपका जुड़ा हुआ है कौन जी? आप कहेंगे कि जिब्राल्टर जल संधि जो है वो आपका जुड़ा हुआ है। कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि जो है वो आपका जुड़ा हुआ। यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से ये जोड़ती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 14 ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का, ये आपका जो है वो आपका
उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से ये जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कॉप 21 आयोजित हुआ था। तो कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये आपका हुआ था पेरिस में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में आपका जो है वो आयोजित हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित? शुंग शासकों के बारे में आप जानते होंगे सबसे पहले कि ये आपका जो है वो पुष्यमित्र शुंग इसका पूरा नाम है, और ये जो है वो आपका बृहद्रथ की हत्या कर दिया था। और ये साल था आपका 150 था 185 ईसा पूर्व हुआ करता था उस समय। तो यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये उसने विदेशा में किया था। अगला नंबर प्रश्न है 17। यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने एक पेज लिया था, और इससे रिलेटेड हम कोई भी टॉपिक जैसे कि लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोई सारे टॉपिक की, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोई सारा टॉपिक की, तो कोई सारा टॉपिक ले लेते हैं। जैसे कोई सारा टॉपिक आप बोल सकते हैं। कोई ज्योग्राफी की, इसमें से ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया है तो ज्योग्राफी से भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ज्योग्राफी, चलिए आज मैं क्वेश्चन ऐसा करता हूँ कि किससे लूँ, आप थोड़ा सा सोचेंगे। तो आज हमारे ख्याल चले नदी के ऊपर लेते हैं। नहीं, नदी के ऊपर थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पेज जो है वो हमारे खाली है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कोई सारा टॉपिक, तो कौन सा टॉपिक हो सकता है? ऐसा करते हैं, अभी तो आया था लगता है कि एक तो अरब सागर में नामार्थ वाला, तो ऐसा करते हैं उसी से एक टॉपिक ले लेते हैं। तो यहाँ पे भारत हो गया। तो अरब सागर में ऐसा करते हैं, अरब सागर में गिरने वाले नदी की बात करते हैं। तो अरब सागर में गिरने वाले नदी की बात करूँ, तो यहाँ पे जो है वो आपका गुजरात है। आपको पता होगा यहाँ पे गुजरात है। इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी लिख देते हैं। कच्छ कच्छ की कच्छ की खाड़ी, ओहो, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली कोई सी नदी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी नदी आ जाएगी? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जाकर के आपका साबरमती नदी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा माही नदी आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका, नहीं तो ऐसा करते हैं शुरू से लेते हैं, नहीं चलो आज तो कर ही देते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जाकर के माही नदी हो गया। फिर आपका आ जाता है एक तो आपका नर्मदा नदी आ जाता है। नर्मदा के बाद आपका आ जाता है ताप्ती नदी आ जाता है। ताप्ती नदी के बाद आपका मांडवी नदी आ जाता है। फिर आपका जुआरी नदी आ जाता है, जैसे सूचित करते हैं। फिर आपका आती है यहाँ पे गंगा वैली नदी आ जाती है। फिर आपका सरवती नदी यहाँ पे आ जाती है। फिर आपका यहाँ पे आ जाती है भरतपुर आ जाती है। फिर आपका यहाँ पे केरला में आपका पेरियार आ जाती है। फिर आपका आ जाती है पंबा नदी आ जाती है। पंबा नदी आती है। तो यहाँ पे ये हो जाए, ये सब जो है वो आपका अरब सागर में गिरने वाला है। अरब सागर की बात, अगर अरब सागर की मैंने बात किया था, तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर मैं बात कर, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो आपका सबसे पहले ऊपर में जो क्या है जी, आपका सबसे पहले ऊपर में आपका विंध्याचल है, और विंध्याचल के जस्ट बगल से आपका निकलती है नर्मदा निकलती है। फिर नर्मदा के बीच में आपका कौन सा पहाड़ है? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका सतपुड़ा है। कौन है? सतपुड़ा है। फिर आपका जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो आपका ताप्ती नदी है। क्या है जी? ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी। तो ये क्रम आप ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी ठीक है, बाकी थोड़ी सी और भी जगह बच रही है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी और कोई टॉपिक लेते हैं। और कौन सा टॉपिक लें? उद्गम इसकी बता दें, उद्गम भी ऐसा करते हैं। तो उद्गम तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बताते हैं। ऐसा करते हैं, उद्गम नहीं बताता हूँ। कुछ टॉपिक भी दिमाग में नहीं आती है। तो ऐसा करते हैं कि नहीं, ठीक है, चलिए रहने देते हैं। फिर आगे कोई सारा टॉपिक मिलता है तो पॉलिटी से फिर लेंगे। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 17 कहता है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कौन कौन किया था? तो ये आपका कौन किया था? सीर ए अकबर किया था। कौन किया था? सीर ए अकबर किया था। आप इनके बारे में जानते हैं कि दारा सिकों द्वारा ये जो है वो किया गया था, ये अनुवाद जो है वो किया गया था। और दारा सिकों की जन्म जो हुआ था वो आपका हुआ था कब जी? तो आपका 1615 में हुआ था, जब अकबर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद। तो यहाँ पे हो गया। और ये जो है वो आपका दारा सूफिया की कदीरी परंपरा में बहुत प्रभावित हुआ करते थे। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एक पात्र महाजन पद कौन सा था? तो ये कौन सा था जी? आप इसके बारे में जानते होंगे कि ये था आपका चेदी। नहीं, मत्स्य भी नहीं था, कंबोज भी नहीं था, अश्मक था। कौन था? अश्मक था। ये तो कौन नहीं जानता। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब किया था? 1936 में हुआ था। हरिहर और बुक्का के बारे में आप जानते होंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाला हरिहर और बुक्का दोनों एक भाई थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर ये जो है वो रहा करते थे। अगर मैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे शासनकाल जो रहा था वो आपका सबसे पहले रहा था आपका 1336 से लेकर के 1485 तक रहा था। 1385 तक रहा था। यहाँ पे रहा था आपका संगम वंश रहा था। कौन? संगम डायनेस्टी रहा था। उसके बाद में आपका रहा था 1485 हो गया। फिर 1485 के बाद आपका 1505 तक कोई रहा था, जिसका नाम था सुलुभ वंश, सुलुभ एम्पायर, सुलुभ एम्पायर रहा था। फिर उसके बाद तीसरा नंबर है फिर आपका 1505 से आपका रहा था से 1500 लगभग 65 साल, यानी कि 70 साल तक राज किया था। ये था आपका तुलुभ वंश। तुलुभ
तुलु वंश रहा था। उसके बाद में 70 के बाद, उसके बाद में 1570 के बाद रहा था आपका 1649 में अराविदु वंश रहा था, अराविदु वंश रहा था। ठीक है जी। यहाँ से अगला नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि मुंगेर में बढ़िया ताल या वकासत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था आपका स्वामी सहजानंद, गलत। दीपानारायण सिंह, गलत। राहुल सांस्कृत्यान, गलत। कार्यानंद शर्मा के तहत ये हुआ था। मैं बात करता हूँ 1936 से 38 के बाद में, जब ये आंदोलन चल रहा था। कब? 1938 से 1939 तक। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम जाना? तो आपको पता है कुरान खां का नाम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसा बोला जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऐसा बोला जाता है किसी को भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को भाग्य इतना साथ दिया दोस्त, इतना साथ दिया दोस्त कि मतलब कि किसी के पास इसका जवाब नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली था। गुलाम वंश की इसने स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी बना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम मोहम्मद गौरी के गुलाम था। गुलाम से सैनिकों सेवा के लिए खरीदा जाता था, और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, और इसी के उपलक्ष्य में कुतुब मीनार बनाया था, जो कि आज तक खड़ी है दिल्ली में दोस्त। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है? तो ये जो है वो आपका काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, ये आपका सुखदेव है। आपको पता हो कि इनका ककोरी कांड डकैती जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को वो हुआ था, आपका ककोरी ट्रेन डकैती। और इसमें जो है वो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने क्रांतिकारियों को जो है वो अरेस्ट करने की घोषणा किया था, और जिसमें अरेस्ट हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खान, उल्ला खान, राजेंद्र प्रसाद और लाडी एवं रोशन सिंह के कारण ये जो है वो याद किया जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा सहारनपुर लखनऊ लाइन पर कावेरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि इसका राइट उत्तर आप जानते होंगे, सुखदेव नहीं था, और सुखदेव जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावित हुआ था? बंगाल विभाजन आप जानते हैं 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, जिसमें जो है वो हम लोग जो मतलब उसके उपलक्ष्य में जो है वो शोक दिवस मनाई जाती है। और उसमें जो था वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर था, तो बोला था कि तुम लोग अगर बांट के भी जाते हो फिर भी हम बांटे नहीं है, और उसी समय जो है वो हम एक दूसरे पर राखी बांधते ताकि हम एक दूसरे से अलग नहीं है, मतलब कि साथ ही है। तो 16 अक्टूबर 1905 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर 24 नंबर प्रश्न कहता है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था आपका 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। ये जो है वो सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। और यही जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने, आपको पता होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस जो है वो सिंगापुर सैनिकों को इकट्ठा किया था, और यहाँ पे बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज की इसने गठन किया था 12 नवंबर 1945 को। ठीक है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया? तो किया गया था आपका क्या? तो आप कहेंगे 1877 में। कब जी? 1877 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर गया 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में जो है वो आपका जो है वो खादी पहनना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में पहला हुआ था, जिसमें अध्यक्ष था डब्ल्यू सी बनर्जी था। उसके बाद में 1886 में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष जो था वो आपका दादा भाई नौरोजी था। कौन था? दादा भाई नौरोजी था। फिर उसके बाद में 1887 में आपका हुआ था सैयद बदरुद्दीन तैयब जी था, इसका अध्यक्ष था। उसके बाद में 1887 के बाद 1888 में हुआ था, जिसमें जिसमें जॉर्ज यूल था। कौन था? जॉर्ज यूल था। उसके बाद में 1888 के बाद हुआ था 1800, मतलब लगभग 6-8 साल के बाद, यानी कि 1896 में ये हुआ था रहमतुल्लाह सैयद जो इसके अध्यक्ष था। उसके बाद में 1911 में हुआ था। कब? 1911 में हुआ था बी.एन. धर जो है वो इसका अध्यक्ष रहा था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा? तो ये कहा जानते हैं किसको? मार्लो मिंटो इसका नाम है, जिसको किताब में बहुत सारे लोग लिखते हैं लॉर्ड मिंटो। नहीं भाई, हमारे लिए लॉर्ड माने भगवान होता, ये भगवान हमारे लिए थोड़े ना, ये तो विनाश करके गया। तो ये लॉर्ड मिंटो नहीं बल्कि मार्लो मिंटो है। हालांकि मार्लो मिंटो दोनों को दोनों अलग है, मार्लो अलग है और मिंटो अलग है, ऐसा नहीं कि दोनों दोनों साथी हैं। तो आपको पता है कि विभाजन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1906 में हुआ था। गठन जो इसकी मुस्लिम लीग की गठन जो हुआ था वो 1906 में हुआ था। तो 27 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला नंबर प्रश्न कहता है कि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से कौन किया था? तो लेबर पार्टी की स्थापना कोई लेबर ही लोग करेंगे, ऐसा नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। 28 नंबर जो है वो आपका बी आर अम्बेडकर किया था। कब किया था? आप कहेंगे 1936 में किया था। कब किया था? 1936 में किया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 29 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये आपका जानते हैं, रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि लॉ लॉ एस की खाने एवं अवस्थित राज्यों राज्यों के संबंध संबंध में सूची सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो आपका हो जाएगा जाकर के, अगर मैं बात करता हूँ चंद्रपुर, तो चंद्रपुर जो है वो आपका कहाँ पे? ये आपका महाराष्ट्र में। आपका चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग जो है वो आपका कहाँ पे था? चित्रदुर्ग जो है वो आपका कर्नाटका में है। उसके बाद में आपका है कि दुर्ग, दुर्ग जो है वो आपका कहाँ पे है जी? तो आप कहेंगे दुर्ग नहीं, यहाँ पे आपका है बैलाडीला। तो बैलाडीला जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद में अगर मैं देखूँ तो उड़ीसा में मयूरभंज जो है वो आपका उड़ीसा में, कौन नहीं जानता। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है। तो किस सूची में रखा गया है? इस पे जो है वो राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार है, इसलिए इसको संवर्ती सूची में रखा गया है। दोनों भी कानून बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला नंबर है संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बाद में फैसला किया? आपको पता है कि जब केशवानंद भारतीय केस हो रहा था तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसाइड किया था कि जब वो आपका जो है मतलब संविधान में संशोधन आप करेंगे, लेकिन उसका जो मेन ढांचा अगर गड़बड़ाएगा तो फिर ये मामला दिक्कत में आ सकती है। तो इसी के तहत 24वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1973 में केशवानंद भारतीय केस हुआ था, तब इसी में यह बात कही गई थी। तो यहाँ पर राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित होता है? आपको बताओ कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हम जैसे पब्लिक नहीं शामिल होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति में चुनाव होते हैं। संसद में जो हम भेजते हैं लोगों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होती है, उसमें जो हम निर्वाचित सदस्य को बुलाते हैं, और जो विधानसभा जैसे नीतीश कुमार हमारे जाएंगे, इधर से जाएंगे, तो इस तरीके से मतलब कि विधानसभाओं को में जो इलेक्टेड मेंबर होती है उनको बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं राज्य विधानसभाओं में होता है, और नहीं लोकसभा के सदस्य होते हैं, नहीं राज्यसभा के, बल्कि ये सब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? आपको पता होगा कि मूल कर्तव्य पहले से नहीं था, बल्कि ये हमारे चुराया हुआ मूल कर्तव्य है। ये पहले हुआ करता था किसी और के संविधान में, लेकिन बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग नंबर 4 के का के अनुच्छेद 51 के का के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और पता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मूल कर्तव्य को हमने जोड़ा था। हालांकि मूल कर्तव्य पहले 10 था, लेकिन बाद में हम इसको जोड़ दिए गए 6वां संविधान संशोधन कि नहीं, बच्चों को पढ़ना एकदम बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे पढ़े नहीं रहेंगे तो कल के डेट में हमारे फ्यूचर है, और फ्यूचर हमारे अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे देश का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा तो हमें लोग लूटेंगे। इसलिए हम जो है वो 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको शामिल कर लिए हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका भारतनाट्यम के लिए जो है वो आपका प्रसिद्ध है। अगला नंबर प्रश्न 36 की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पेज जो है वो फिर खाली, तो यहाँ पे कोई टॉपिक मैं पॉलिटी से अब आया क्वेश्चन, तो हम पॉलिटी से ऐसा करते हैं, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन उठाते हैं और उसको डेमोस्ट्रीफाई करते हैं। तो पॉलिटी से मैं बात करता हूँ, ऐसा करते हैं आर्टिकल्स को लेते हैं। तो आर्टिकल से चलते हैं, आर्टिकल्स 1 से ले या 2 से ले। तो ऐसा करते हैं कि आर्टिकल शुरू से ही लेते हैं, ऐसे ठीक है, आर्टिकल्स भी हमारे हो जाएँगे। क्यों? तो आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो आर्टिकल्स हमारे सबसे पहले जो आता है आर्टिकल्स, सबसे पहला आर्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला आर्टिकल्स जो आती है, पहला आर्टिकल्स में क्या कहा गया? तो पहला आर्टिकल्स में क्या कहा गया? तो पहला आर्टिकल्स में कहा गया है दोस्त कि आर्टिकल्स थोड़े यहाँ पे लिखते हैं। आर्टिकल्स नंबर पहला में कहा गया है दोस्त, आर्टिकल्स नंबर पहला में कि इंडिया भारत का संघ होगा, भारत का जो संघ होगा वो आपका इंडिया होगा। तो मतलब इंडिया जो है वो आपका राज्यों का संघ है। क्या जी? आप कहेंगे कि राज्यों का संघ है। आर्टिकल्स नंबर 2 में कहा गया है कि संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, मतलब कि संघ में जो है वो नए राज्य का प्रवेश जो है वो प्रवेश जो है वो है, इसकी स्थापना भी है। मतलब संघ के नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हम कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने सिक्किम को भी 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत, तो ये हम कर सकते हैं। तो नए राज्य का स्थापना, नए राज्य का जो है वो आपका क्या है जी? स्थापना है। क्या जी? नए राज्य का जो है वो आपका स्थापना है। अगर मैं आर्टिकल्स 3 की बात करता हूँ, तो नए राज्य की स्थापना मतलब आंतरिक रूप से, जैसे जैसे आंतरिक रूप से मतलब हो ना कि हम सीमा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो जैसे उड़ीसा को हम लोगों ने किया था, अलग किया था, उड़ीसा को नाम से उड़ीसा किया था। आर्टिकल्स नंबर 4 की मैं बात करता हूँ, तो आर्टिकल्स नंबर 4 है कि 2 और 3 में जो जो हमने बात किया गया है वो संविधान संशोधन 368 के तहत जो है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न, अगर 4 की बात करता हूँ, 4 तो हो ही गया। उसके बाद में अगर मैं 5 की बात करता हूँ, आर्टिकल्स नंबर 5 की, तो आर्टिकल्स नंबर 5 आपका कौन हो जाएगा? आर्टिकल्स नंबर 5 की मैं बात करता हूँ, तो 5 5 क्या बताता है?
आर्टिकल्स नंबर 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से भारत की नागरिकता, मतलब जो भी शामिल हुआ है ना, उसको हम जो है वो भारत के संविधान जो 26 जनवरी 1950 का लागू हुआ है, तो हम उस समय से भारत की संविधान नागरिकता दे देंगे। आर्टिकल नंबर 6 है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को हम जो है वो नागरिकता दे देंगे। ये अच्छा, एक समझौता भी इसमें हुआ था, आपको ध्यान होगा। 19 जुलाई 1948 को दोनों भारत में एक के आने जाने वाले लोगों को जो है वो ये नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको जो है वो खत्म करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 7 है, कहा था कि भारत से पाकिस्तान आने वाले, मतलब कि भारत से जो है वो आपका पाकिस्तान आने वाले लोगों को जो है वो हम जो है वो नागरिकता दे देंगे। 8 कहता है ना कि मदरमा के लिए अट्ठा खेले, मतलब कि 8 हुआ ना कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को हम नागरिकता भी दे देंगे, मतलब कि बाहर रहने वाले व्यक्ति को हम दे देंगे। उसके बाद में 9 की बात करते हैं, तो 9 जो है वो यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो उसमें भारत की नागरिकता पूरी तरीका से बैन कर दिया जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता संसदीय विधि विधि द्वारा समाप्त किया जाएगा, मतलब पहले संसद में बैठक छोटा-मोटा बुलाई जाएगी, फिर उस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा, पारित किया जाएगा, उसके बाद जो है वो किसी की नागरिकता खत्म की जाएगी। 11 कहता है कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। संसद जो है वो नागरिकता से संबंधित जो है वो कानून बना सकती है। और नागरिकता से संबंधित कई सारे संशोधन हो चुके हैं, जैसे पहले बना था 1955 में, फिर आपका 1986 में, फिर आपका 1992 में, फिर आपका 2003 में, फिर आपका 2005 में, फिर आपका 2015 में, फिर आपका एक तो बना था लास्ट 2019 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न आ गया, तो अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि 36 नंबर प्रश्न कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 राज्यों के सूची किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो आपके अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है किया गया था। और उसके बाद में आपका जो है 37 की बात करते हैं, तो कहता है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्त? बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है। ये तो गलत है, ये तो सही है भाई ना। विधान परिषद में किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक, ये भी सही है, 1/3 सही है। कुल सदस्यों का 12 अंश स्थानीय निकायों से मिलकर मिलकर बने निर्वाचन मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, ये गलत है। कुल सदस्यों का 12 अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों का निर्वाचित होता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है 38 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय हरित हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको पता होगा, ये किया गया था 2010 में किया गया था दोस्त। कब किया गया था? 2010 में। 39 नंबर कहता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू किया गया था? तो इसमें किया गया था आपका, ये नहीं किया गया था, ये हम कन्फर्म है, ये किया गया था मौलिक अधिकार। ये तो मौलिक अधिकार नहीं हुआ, मौलिक अधिकार तो नहीं किया गया था, ये मैं जानता हूँ। बाकी आपका भारत के संविधान दिवस के बारे में मैं जानता हूँ। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इतनी बात ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितनी प्रतिशत जानते हैं? 81.99% जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग, ये बोला हुआ ना, निम्नलिखित में शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? देखिए जिला परिषद जो है वो सबसे लास्ट में होगा, यानी कि 2 गो है, यानी कि 3 ये है और ये गलत आपका हो जाएगा। उसके बाद जिला के बाद आपका हो जाएगा ग्राम, मतलब ये सबसे अंतिम होगा, बढ़ते क्रम में बोल रहा। सबसे पहले छोटा होगा और सबसे पहले आपका होगा ग्राम सभा, यानी कि 3 सबसे आगे हो। 3 सबसे आगे कौन है? तो आप कहेंगे 3 सबसे आगे है, इसमें नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आपका आया था, कब आया था जी? तो ये जो आया था वो आपका 2004 में आया था। कब आया था? 2004 में आया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका है, कौन है जी? ये आपका M.N. हसन है। हाँ यही तो है, यही हसन है। अगला नंबर 44 नंबर, देश की प्रथम बोलती फिल्म अलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये कौन थे जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका आर देसी ईरानी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उपयोग के आराम मिलता है? तो ये फॉर्मिकम, ये बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेकिंग सोडा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर 46, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी आप जानते हैं कौन है? बुखारेस्ट है। कौन है? बुखारेस्ट है। ये बुडापेस्ट जो है ना वो हंगरी की राजधानी है। जब हम 9th क्लास में थे ना तब ये जो है वो आपका हंगरी जो है वो आपका आया था। ठीक है जी। किनशासा किसानसा किसासा की राजधानी आपको पता होगा कहाँ? किसकी राजधानी? ये कांगो गणराज्य की है। कौन है? कांगो गणराज्य की है। उसके बाद में मोगादिशु की राजधानी कहाँ है जी? जबकि मोगादिशु की जो है वो आपका सोमालिया। कौन है? सोमालिया। उसका नाम बुखारेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुखारेस्ट जो है वो आपका रोमानिया की है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है वो आपका स्थित है कहाँ पे? माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है?
माउंट आबू में स्थित है। भारत भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? ये जानते हैं आपका कितनी है? ये आपका 2400 से 2100 कैलोरी है ना, यही तो होनी चाहिए। 2400 से 2100 कैलोरी। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न है दोस्त, कहता है 49 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार और संगठन का मुख्य कार्य है? तो मुख्य का कार्य जो है वो आपका कौन सा? विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है। तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो ये जानते हैं दूसरी मॉडल पर ये स्थित है। अगला नंबर है डी के कार्वे समिति का संबंध है। तो डी के कार्वे समिति का संबंध जो है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे कि कौन है जी? तो आप कहेंगे लघु उद्योग के विकास से। कौन है? लघु उद्योग के विकास से जो है, लघु उद्योग के विकास से समय। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक किसी काम को तुरी कर मैं था। तो देखिए अच्छा करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन ठीक है, मुझे ठीक लगती है। कहते हैं एक किसी कार्य को जो है वो एक किसी कार्य को जो करती है वो 8 दिन में करती है, और बी उसी कार्य को जो करती है वो आपका 18 दिन में करती है। और यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं, मैंने बारी बारी, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए। तो ले लेते हैं इसका एलसीएम। 18 बहत्तर लेते हैं। तो 18 चौके 72 और 8 नमा के 72, 9 4 के 13 काम आपका 2 दिन में होगा। तो ऐसा करते हैं 5 से गुना करते हैं, तो 13 25 के 65 और 5 दूनी के 10 दिन में हो जाएगा। और बाकी और काम बच ही रहा है ना, 13 25 पैंसठ हुआ है, तो आपके 5 और 2 7, 5 और 2 7 काम बच रहा है। तो यहाँ शुरू किया गया था, यहाँ तो हो गया, आप करेगा ये, तो 4 और काम करेगा तो कितना हो जाएगा? तो आपका 69 काम हो जाएगा। तो ये 11 दिन हो जाएगा। क्या 11 दिन हो जाएगा? फिर आपका काम बचा कितना? 69 70 71 72, 3 काम और बचा। और पावर कितना से करेगा? 9 से करेगा। तो 9 3 तिया के 9 यानी कि 1/3 यानी 11/3 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। 11/3 ये आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किसी एक वर्ष में किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जी? तो इसको जो कहते हैं वो आपका क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि इसको जो कहते हैं वो कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी का सकल घरेलू। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अच्छा, फिर पेज खाली आ गया। हाँ छोड़िए, इसको तो हम बाद में देख लेंगे। 54 कहता है कि यदि कोई देश अपनी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, तो इसका जो अवमूल्यन जब भी करेगा तो उसका जो है वो निर्यात घट जाएगा, लेकिन उसको आयात जो है वो उसका महंगा पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, इटली करण के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ये जानते हैं, मेजनी को माना जाता है। क्या जी? मेजनी को माना जाता है। मेजनी इसका करेक्ट, मेजनी था, और एक तो कौन था? गैरी बाल्डी था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पिरामिड किसने बनवाया? पिरामिड जो बना है वो आपका कौन बनाया? तो आप कहेंगे कि फिरौन ने बनाया। ये कहाँ पे पिरामिड? तो आप जानते हैं ये मिस्र में है पिरामिड जो है। अगला नंबर प्रश्न 57 नंबर प्रश्न कहता है कि फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया है? तो किसने किया है जी? तो आप कहेंगे ये जो किया है लुई इगारवा ने किया है। क्या किया है? लुई इगारवा ने किया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति समय ये आपका किया था? जानते हैं कहाँ? ये मॉस्को नहीं, बर्लिन, बर्लिन ना, हाँ बर्लिन ही तो शायद किया था। पेरिस में किया था, ये 1919 में किया गया था। अगला नंबर प्रश्न पूछा, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? ये प्रोटीन के कारण होता है। कहाँ हो गया प्रोटीन? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? जड़ नहीं है, गाजर तो जड़ है भाई, मूली भी जड़ है, शलजम भी जड़ है, आलू नहीं है, आलू इस प्रकार का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है केचुआ केचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, कौन सा कथन सही है? तो ये केचुआ नासिक ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करता, केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता? तो किस भाग में नागफनी में होता? तो ये आपका जो होगा वो आपका पत्तों में नहीं, जड़ों में नहीं, तना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाए। 63 आपका पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते नहीं, ये गलत है।
करा कि पौधा मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करता है। ये आपका सही ऑप्शन नंबर बी जो है वो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के अमाशय। अमाशय शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ना, पचने भोजन नहीं, जल अवशोषण नहीं, अम्ल। हाँ ये देखो अमाशय जो है वो आपका अम्ल का विमोचन करता है। छोटी आंत की बात करते हैं तो छोटी आंत जो है वो इसमें तो छोटी आंत में सबसे मतलब भोजन का अंतिम काम होता है, पचे भोजन का रुधिर का, पचे भोजन का रुधिर। उसके बाद में अगर मैं देखूं तो बड़ी आंत में जल अवशोषण ये होगा। यकृत, यकृत तो आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन नहीं जानता। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है आपको बताओ कि ये जो है वो डब्ल्यूबीसी जो है वो झगड़ा करने में मतलब कि लड़ने में काम आती है। क्या आती है? लड़ने में जो है वो आपका काम आती है। तो राइट ऑक्सीजन का वहन नहीं, ऑक्सीजन का वहन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, रक्त का थक्का तो क्या करता है, रोगाणु का विनाश। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सी जो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 66 कहता है कि चिकित्सक ने हृदय स्पंद को मापने मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो किसी को स्टेथोस्कोप को करते हैं। ठीक है जी। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो कौन सा उत्तरदायी है, तो ये आपका कौन है जी, आप कहेंगे अंतःद्रव्यजालिका माइटोकॉन्ड्रिया में से कोई नहीं, गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका लाइसोसोम के बारे में आप जानते होंगे कि ये गोल्जी उपकरण एक कोशिका अंग है जिसमें ये ठीक है 68। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपका कौन सा, ब्रोमीन, ब्रोमीन पाई जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है। इनमें तत्वों के गुणधर्म, उसकी परमाणु संख्या का आवर्त होती है। ये तो मुझे सही लगती है भाई। इसमें 7 समूह तथा 8 18 आवर्त होते हैं। ये मुझे सही नहीं लगती है ऑप्शन नंबर ए। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति बताइए। तो प्रकाश की प्रकृति बताइए। कण के समान, तरंग के समान, या तो कण के समान या तरंग के समान। हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है सी जो है वो आपका सही है। अगला नंबर प्रश्न, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा जो आपका होती है वो कौन होती है, तब कहीं परिपथ के इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। 73 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। त्वरण, त्वरण बराबर मैं तो त्वरण बराबर जानता हूँ कि त्वरण बराबर जो होता है वो आपका होती है एक्सेलरेशन बराबर आपका होती है v माइनस में u बटा टी होती है। फिर अगर मैं देखूं तो बेग बराबर जानता हूँ, बेग बराबर आपका होती है जाकर के v बराबर d बटा टी होती है। संवेग की मैं बात करता हूँ तो संवेग बराबर यानी कि आपका पोटेंशियल बराबर आपका होती है एम भी होती है। और ये नहीं जानता था, ये आ गया अभी केंद्र बल। ठीक है जी। चलिए इसका राइट उत्तर कौन हो जाएगा, राइट उत्तर आपका हो जाएगा ये 74। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। आप कहेंगे 0.0001। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 75 नंबर कहता है कि लोला लोला का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है। तो कौन सही है, त्वरण अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाए। कहता है निम्नलिखित चित्रों को पार्श्व को 3 स्थितियों दी गई है, इसमें से ई की विपरीत पूछ रहा है। तो ई के विपरीत देखिए 76 नंबर प्रश्न अगर मैं देखूं ई के विपरीत पूछ रहा है। ऐसे ई का विपरीत जो होगा वो आपका कौन होगा। ई कहाँ है, ई है तो दो को डी और एफ कहाँ है, डी और एफ। तो ई के अपोजिट आपका ए हो जाएगा, ए आपका सही होता उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज दर साधारण ओहो। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 बरस में, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, बाप रे। और साधारण ब्याज, तो ऐसा करते हैं तो देखिए कि मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज ना पूछता हूँ। 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 पचे के 25। और फिर आपका हो जाएगा साधारण ब्याज 5 दूनी के 10, तो आपका हो जाएगा जाकर के 25, ये दशमलव नहीं होगा तो 25 मूलधन बताइए। तो मूलधन तो आपका होती है 100 होती है, तो यानी कि 250 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका कितना हो जाएगा, दशमलव तो ये नहीं रहेगा ना कि दशमलव 2 अंक के बाद, दशमलव 2 अंक के बाद होगा। तो मूलधन तो अपने आप में 100 होती है, मूलधन अपने आप में 100 होती है और आपका 25.25 है, दोनों में अंतर आपका यही है। तो मूलधन ज्ञात की तो मूलधन आपका हो जाएगा जाकर के वही हो जाएगा और क्या, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और आपका हो जाएगा 25। आंसर देती है, एक बार चेक करो तो नहीं देती है भाई।
तो कैसे होगा ये, तो हाँ दिक्कत है। तो एक सेकंड रुकिए। तो मैं अगर देखूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि कहता है किसी मूलधन पर मूलधन मूलधन मानते हैं 100 है, ठीक है। 5% वार्षिक दर से, 5% की वार्षिक दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5 दूनी के 10 होगा और 5 पचे के 25, इतना तो हो गया। और साधारण ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज जो है वो आपका 5 दूनी के 10 तो है यार, दोनों का अंतर 5, अच्छा 5 है, तो ये 5 ना है, तो 5 है, तो कितना सकता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपका 0 पॉइंट आपका 25 अब बराबर में आपका 5 हो जाएगा नहीं। तो अगर मैं देखूँ तो 25, तो ऊपर में तो आपका शून्य हो जाएगा, 2 शून्य इधर हो जाएगा और 2 शून्य आपका हो जाएगा जा करके इधर आपका हो जाएगा। तो 5 पचे 25 और 20 पचे के 100। ओह अच्छा, ऐसे बनेगा नहीं। तो देख लिए दोस्त, ये कुछ ऐसे बनेगा। मैं थोड़ी सी आपको समझाने देता हूँ। ये देखिए, पहले तो आप ऐसा करिए कि 100 मान लीजिए, और 100 मान लीजिए, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो इन दोनों का अंतर से अंतर को कंपेरिजन कर लीजिए और मूलधन को गुणा कर लीजिए, बस आपके आंसर आ गए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका लुप्त संख्या जो है वो आपका कितना है, 6 है। पूछता है कहाँ, यहाँ पे पूछता है ना, 6 छेतिया के 18, 6 ना है। तो देखिए 6 छेतिया के 18 नहीं। ऐसा करते हैं, ऐसे देखें नीचे ऊपर देखें। ऐसा नीचे से देखते हैं तो 6, तो 6 पचे के 30, और 30 को अगर मैं 30 को 3 से भागा दूं तो 10 आ जाएगा। 18 का 18, 18 3 के 54, 54 के अगर हम भाग दें तो 27 दूनी के 54, ठीक तो है। तो इन दोनों को गुना करके इसको से भाग देते हैं तो 9 आती है। तो इसको से हम भाग देंगे, इसमें तो 9 आना चाहिए। इसको से हम भाग देना चाहिए, तो 9 पचे के 45 आना चाहिए, यानी कि 15 यहाँ पे 3 लिख देंगे, 15 के 45, और 45 को हम अगर 9 से भाग देंगे तो 9 पचे के 45 आ जाएगा आपका, नहीं 5 नाम में 45 आ जाएगा, 5 यानी कि 3 होगा। तो 3 इसमें ऑप्शन में है, तो 3 ऑप्शन में, तो आपका सी डी आपका सही हो जाएगा। कहता है कि हिम हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है, तो किसकी विशेषता है, तो आपका अटलांटिक की है। अटलांटिक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका है, हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है, तो आपका अटलांटिक महासागर जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसी है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है, तो ये कौन सा वाक्य है जी, ये आपका जो है सरल वाक्य नहीं है भाई, संयुक्त वाक्य नहीं है, उपवाक्य भी नहीं है, ये मिश्र वाक्य। कौन है, मिश्र वाक्य। अगला नंबर प्रश्न है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, तो ये आपका विशेषण बनेगा आपका, कौन बनेगा, चाचा संज्ञा से विशेषण चचेरा, चचेरा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। 85, 85 कहता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, मतलब पूछ रहा है कि हिंदी क्या होगा, तो कह रहा है कि वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, मतलब कि महिला पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, लर्न करती है। तो महिला जो पुरुष की तुलना में, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अटाका वनिया दे उधार, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो मुहावरे का सही अर्थ आपका है बेचारी में कष्ट, बेचारगी में कष्ट सहना, ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई है, तो ये आपका किया गया है मुदुमलाई। मुदुमलाई कहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 86 नंबर है, दीपक कर्माकर, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई थी, किस खेल से आपका जुड़ी है, तो जिम
जिम्नास्टिक, क्या जी? जिम्नास्टिक। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा। 87 नंबर है, माउंट एडमस एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? तो किस देश में सम्मिलित है? तब कहेंगे ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे किसे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है, किसको दिया गया है जी? तो आपका ये दिया गया है हांगकांग को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? तो किस राज्य में देखा गया? ये अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है, सोलीगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये आपका पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में नहीं जी, बिहार में नहीं जी, राजस्थान में नहीं जी, इनमें से कोई नहीं आपका सही हो। ऐसी पाई जाती है, आपका कौन जानते हैं? तमिलनाडु एंड कर्नाटक में ये पाई जाती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तो किया गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 92 नंबर, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया? तो ये आपका किया है किसमें? राजस्थान सरकार द्वारा ये किया गया। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 93 कहता है कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो ये आपका खोजा गया किसमें? झारखंड में खोजा गया है। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कौन जी? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में किया गया है। 94 खत्म। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि स्फीयर टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो ये आपका जो है वो आपका नासा की है। किसकी है? नासा की है। तो नासा आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो ये आपका किया गया है, किसमें किया गया है जी? तब कहेंगे ये किया गया है आपका IIT बॉम्बे ने किया है। अगला नंबर प्रश्न का संतान, भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल शुरू किया? स्वावलंबी पहल शुरू किया आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है, कहता है कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्ययन अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो कौन बन गया है जी? तब कहेंगे ये आपका बना है अहमदाबाद नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाए। प्रयागराज में महाकुंभ भागदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था जी? तो आप कहेंगे ये जो किया था अब आपका हर्ष कुमार ने किया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।